मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं तो किसके लिए प्राप्त किया गया है कि गुरु के सानिध्य में भगवान की भक्ति करके अपने आचरण से, अपने व्यवहार से संसार को भी खुश करके, संसार में भी यश कमा करके और अंत समय में परमात्मा का चिंतन करते करते परमात्मा के धाम में चले जाए। यही मनुष्य शरीर का कर्तव्य है। तो प्राणनाथ जी ने कहा था, अब जाग देखो सुख जागनी। क्या कहा कि देखो अब अपने आप को पहचानो। रात में हमने बोले थे ये चौपाई, जोवन गर्भ न कीजिए जग जीवन, यह संसार सराय तामे कियो है बसेरा। कहते हैं भोर भयो रिंग उड़ चले। कहने का भाव यह है कि देखिए यह मनुष्य शरीर जब आप प्राप्त कर लिए तो आप अपने आप को पहचानिए। अब हम सब भगत हैं, सब मनुष्य हैं, सब एक जाति के, मानव जाति के हैं, लेकिन इसी में किसी का खान पान अंडा होगा, दारू होगा, मांस होगा, किसी का गुटखा होगा, बीड़ी होगा, सिगरेट होगा और किसी का दूध रोटी होगा कि नहीं, चावल भात होगा। कहते हैं अब बताओ सब एक ही खाएंगे? बताइए नहीं। अब इसी शरीर में राक्षस भी बैठा है, इसी शरीर में भगवान भी बैठते हैं, इसी शरीर में आदमी भी है। अब बताओ आप आदमी हो कि राक्षस हो कि भगवान हो? भगवान कहीं अलग अलग नहीं है, भगवान यहीं बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं। लेकिन कब मिलेंगे? कब आपको अपनी आत्मा की पहचान होगी? जब आपने आत्मा की पहचान होगी तो कहते परमात्मा यही मिल जाएंगे, दर्शन दे देंगे। और इसी की पूजा, कल मैंने कहा था इसकी पूजा होती है। किसकी होती है? शरीर। इसकी पूजा यहाँ पूज रहे हैं हम लोग, पूज रहे हैं कि नहीं? ये इनकी पूजा कर रहे हैं, इनकी पूजा, मैया की पूजा कर रहे हैं। मैया किसी की बेटी बन के आई थी कि नहीं? बोलिए, बेटी बन के आई होगी ना। और आज मैया तो है नहीं तो उसका फोटो क्यों रखे हैं? उसके गुणों की पूजा किसकी हो रही है? गुण की पूजा होती है। जो इस शरीर में चेतन बैठा था वो तो चला गया। तो प्राणनाथ जी महाराज जी कहते हैं अब जाग देखो सुख जागनी। देखना क्या है कि देखो हम राक्षस का भी, आत्मा का, मानव का भी और देवता का भी, सबका पहचान करके अब आपको अपना रास्ता चुनना है। क्या करना है? रास्ता चुनना है। आप किस रास्ते पे जाओगे? आदमी बन के रहना ठीक है कि राक्षस बन के रहना ठीक है कि भगवान बन के रहना? जो यहाँ बनोगे वही वहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जो यहाँ करोगे वही वहाँ मिलेगा। जैसे हमने कहा था कि पूर्व जन्म की कमाई ही इस जन्म में आपको मिल रहा है और पुण्य जन्म का पाप ही इस जन्म को आपको पाप मिल रहा है। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, प्राणनाथ जी भी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि पूर्व जन्म की पाप से हरि चर्चा न सुहाए। अगर पूर्व जन्म का पाप होगा तो इस जन्म में कथा भगवान की नहीं मिलेगा। पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही इस जन्म में आपको राज्य की भक्ति मिला है। एक जन्म में नहीं मिल गया, आप कृष्ण भक्त बन गए। अनंत जन्म लेकर के भक्ति किए होंगे तब जाके आपको राज्य का, प्राणनाथ जी की भक्ति मिली है। और इस जन्म में अगर भक्ति मिल गया है, अच्छी तरह से उनकी सेवा कर लिए, तो हमारा अगला जन्म नहीं होगा। तो हम जिसका चिंतन करेंगे वही हमारा फल बनेगा। बोले थे ना। अब आप बताइए, हाड़ मांस अंडा शराब दारू पीना यही अच्छा है? गुटखा गांजा भांग पीना यही रास्ता अच्छा है? निंदा बुराई ईर्ष्या द्वेष करना यही अच्छा है? तो इसी को अपना लो। तो इस रास्ते पर जो जाएगा उसका रास्ता सीधे है नाली और नरक। कहाँ है? नाली और नरक, और कहीं रास्ता नहीं है। क्योंकि दो गाली किसी को दे दो बिना कहे सुने, बिना जूता मारे छोड़ेगा? बोलो, नहीं छोड़ेगा। पड़ोसी की निंदा बुराई कर लो, अकल किसी के द्वारा पता चल जाएगा, अब परसों आपकी गला पकड़ लेगी कि नहीं पकड़ लेगी? इज्जत मिलेगा? समझ में आ रहा है ना? अच्छी तरह से ये रास्ता है नीचे ले जाने के लिए, नरक के रास्ता है।
आदमी का रास्ता क्या है? मनुष्य हम सीधा नॉर्मल है। मनुष्य का मतलब एक बच्चा, और बच्चा को जैसा रास्ता दिखाएंगे वैसा रास्ता अपनाएगा। और जो बच्चा होता है वह कितना शुद्ध होता है बता दो? उसके अंदर किसी का द्वेष है, किसी की भक्ति है, किसी का प्रेम है? कुछ नहीं। वो छोटा बच्चा हो, आग में डाल दो तो भी आगे चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं? खाने के दे को तो खा लेगा, जैसा कहो वैसा कर देगा। तो वह संग, जैसा संग करेगा, संग ही गुरु होता है। क्या होता है? संग ही गुरु होता है। बुरा राक्षसों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। तो उस राक्षसों का गुरु का संग करेंगे तो राक्षस बनेंगे। देवताओं के गुरु है बृहस्पति। अगर अच्छा कर्म करना होगा, भगवान की भक्ति करना होगा, सदाचार करना होगा, निंदा बुराई ईर्ष्या द्वेष मांस मछली शराब से में दूर जाएंगे, तो यही मनुष्य मानव से माधव बनेगा, देवता बनेगा। और जब देवता बनेगा तो जिसका चिंतन करेगा वही तो बनेगा। देख लो, जो जिसका चिंतन करता है वही बनता है। उदाहरण दे दे, हम लोग भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं कि नहीं? जो मंत्र लिया है, कृष्ण मंत्र या कोई भी मंत्र लेके पूजा पाठ करता है, वो जिसका ध्यान करता है उसका रूप और रंग और असर आने लगता है। जैसे सुखपाल भाई ने एक दिन कल की बात है कहा था, वो सांप का बोले था ना जी, कोई मरा था ना। तो देखो, मंत्र जो पढ़ता है ना, सांप अगर आपको काट लिया हो, विष चढ़ गया हो, जहर फैल गया हो पूरे शरीर में, और जो जहर उतारने का मंत्र जानता है, क्योंकि जहर से जहर को ही काटता है, वो मंत्र पढ़ेगा। और जैसे मंत्र पढ़ेगा तो जो भी जहर होगा वो निकलेगा। उस मंत्र में जहर उतारने की शक्ति है। जैसा गुण है वैसा धर्म दिखता होता है ना। इसी तरह से याद रखना, जो शराब का चिंतन करता है, बीड़ी तंबाकू का चिंतन करता है, तो उसका चेहरा बोलता है कि नहीं? क्या बोलेगा? ये पूरा कैसा रहेगा? ओठ तो काला रहेगा और ऐसा हो जाएगा। और आँख कैसा होगा? हम कहेंगे नहीं, आप समझाएंगे, है ना? इशारा बहुत है ना? ये कैसा खान पान, जैसा खान पान वैसा रंग। और हाँ, जो निंदा बुराई चुगली या जैसा काम करता है, चोरी चमारी करता है ना, चोरों का आँख कैसा होगा मालूम? कभी इधर कभी इधर रहता है कि नहीं? वो लक्षण हम बता दे रहे, हमने प्राणा जी ने कहा है, ठीक है ना? और जो भक्ति करता है, ध्यान करता है, पूजा पाठ करता है, उसका शरीर शांत होता है। उसका आँख की जो दृष्टि है ना, वो स्थिर होती है, चंचल नहीं रहेगी। और उसका स्वभाव कैसा रहेगा मालूम? जिसका चिंतन करेगा उसी का असर आ जाए। क्यों? क्योंकि जो भगवान का ध्यान कर रहा है, रात दिन कृष्ण का ध्यान कर रहा है, दुर्गा जी का ध्यान कर रहा है, तो उसका रूप आ जाता है, उसका असर। जैसे हमने कहा, जहर उतारने का मंत्र पढ़ेंगे तो जहर का असर आएगा ना, मंत्र का शक्ति होता है। इसी तरह हम कृष्ण का चिंतन करते हैं तो कृष्ण का असर आएगा। तो जैसा गुण को याद करेंगे वैसा हमें मिलेगा। तो प्राणनाथ जी ने कहा कि उनके चौपाई में यही ना, अब जाग देखो सुख जागनी। जागने का मतलब यह है कि अब आप जाग करके देख रहे हो कि भैया इस रास्ते में चले या इस रास्ते में चले, या इस रास्ते, जिस रास्ते में चलोगे वही आपकी जागनी है। दारू पियोगे तो दारू की जागनी होगी, हैं भाई? आप खीर खाओगे तो खीर की जागनी है। दारू पियेंगे तो शरीर के नाश हो जाएगा, धन का नाश होगा, यश का नाश होगा। और खीर पियेंगे तो शरीर बलवान होगा, दूध पियेंगे तो बुद्धि बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगा, समाज में यश बढ़ेगा। यही हमारी जागनी है। और अंत में जिसका चिंतन करेंगे उसको प्राप्त हो जाएंगे। अब चिंतन किसका करना है? तो आपने कथा में इनके माध्यम से भी, देवी जी के माध्यम से भी इससे सुना था। अब हम चिंतन में स्पष्ट बतला दे रहे हैं। हमारे देवचंद्र जी महाराज जी जो हमारे सदगुरु हैं, जैसे हमारे इस क्षेत्र के सदगुरु परमहंस रामरतन महाराज हैं, और इस पूरे प्रणामी धर्म के सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, उन्होंने एक ही चीज का चिंतन किया, परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, नाम क्या है, करता क्या है,
उसने यही चीज का चिंतन किया तो अंतिम समय में उनको यही चीज मिल गया, मिला ना। इसी तरह से हम और आप जिसका चिंतन करेंगे, जिसका ध्यान करेंगे, जिसका मनन करेंगे, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। अब क्या प्राप्ति होगी? तो देखिए, हम लोग पूजा पाठ ध्यान करते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, यम यम स्मरण भावम त्यजंतम कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे अर्जुन सुनो, जो जिस रूप का चिंतन करता है मरने के बाद वही बनता है। जैसे एक हमारे परिचय के भगत हैं, प्रणामी तो नहीं, वो देवी देवता की ओझाई करते थे, झाड़ फूक करते थे, खेलते थे। आप तो जानते हैं ना, किसी का नजर गुजर हो गया, भैया तुम्हारे पर फला प्रेत लग गया है, फला देवी रुठ गई है, वो हमारे संपर्क थे। तो हमने उनसे कहा, भैया आप इतने भूत प्रेत को उतारते हो और आप छोड़ क्यों दिए? हमसे पूछे क्यों छोड़ दिए? उन्होंने कहा सुनिए, तो कहे हमें भी सिखा दो, हम भी झाड़ फूक कर देंगे, किसी का नजर उतार देंगे, किसी का बच्चा नहीं रहा बना के दे देंगे, हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हम भूत प्रेतों का ही झाड़ फूक करते रहेंगे तो जिस मरते समय प्रेत ही बनेंगे। बताइए, वो प्रणामी नहीं है, लेकिन उसको इतना ज्ञान है कि जो जैसा कर्म करता है अंत समय में उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो उन्होंने कहा, अरे महात्मा जी, सबसे अच्छा आप है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मरते समय भी भगवान ही आएंगे आपके पास, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था। और कल हम लोग इसलिए सुखपाल का नाम ले लिए ना, बिना इसके काम चलता नहीं, रिजर्वेशन टिकट कटाना पड़ता है। तो हमारे प्राणनाथ जी ने क्या कहा मालूम? प्राणनाथ जी कहते हैं कि उन्होंने इस कलयुग में प्राणनाथ जी का कहा हुआ है कि तुम गुण धनी के याद कर। इस समय आपको परमात्मा का गुण को ही गाना है। परमात्मा का क्या क्या गुण को गाना है? तो कहते हैं नाम रूप लीला धाम। नाम रूप लीला धाम का जो चिंतन करेगा, गुणगान करेगा, कीर्तन करेगा, भक्ति करेगा, सेवा करेगा, तो जिस नाम का, जिस गुण को गाएगा, जिस रूप का ध्यान करेगा, उस अंत में उसी रूप को प्राप्त हो जाएगा। जैसे देवचंद जी ने पूर्ण परमात्मा का चिंतन किया था तो परमात्मा को प्राप्त हुआ। जैसे हम लोग राज्य का चिंतन करते हैं तो राज्य को प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह से आज पुजारी जी महाराज ये भी नाड़ी पकड़ते हैं, बड़ा अच्छी, बहुत अच्छा नाड़ी पकड़ते हैं और बता देंगे जी देखो तुम्हारा मसल में गर्मी हो गया है। क्या कहेंगे? अब हम बतलाना ये चाहते हैं, हम लोग जिसके निमित्त जो पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है ना, वो आपके लड़कों को प्राप्त हो जाएगा। क्यों? अगर हम आपके लड़के को पिंडा परवा देते तो मर करके प्रेत बन जाता। क्योंकि पंडित जी लोग, जो बच्चा मर जाता है, बूढ़ा बालक मर जाता है ना, और लोग जब आपके वहाँ कर्मकांड करते हैं, तेरही सोरही बरही जो करते हैं लोग, तो सबसे पहले हिंदू धर्म में मरने के बाद प्रेत ही बनाते हैं। आप लोग प्रेत बनना स्वीकार है? देखो, लेकिन इस प्रणामी धर्म में मरने के बाद प्रेत नहीं बनाया जाता, क्योंकि जन्म में मेरा भाई था, मेरा पिता था, मेरी माँ थी, रिश्ता था, मरने के बाद आज प्रेत हो गया, ऐसा हम स्वीकार? अरे आज भी वो हमारे लिए भाई है, आज भी हमारे लिए पिता है, आज भी हमारे लिए माता है। अरे वो जो किए तो किए, हम भी अपने भक्ति के द्वारा उनको परमात्मा से विनती करके परमात्मा के चरणों में पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि ये वाणी कहता है, हम नहीं कहते हैं। ये वाणी क्या कहता है? मिले इंचित सुख हो, कहते हैं इसका जैसा, जिस उद्देश्य से हम पाठ पारायण करेंगे उसी उद्देश्य की पूर्ति। तो इन्होंने, चाहे बेटा किसी का भी पूजा करता हो, है ना, चाहे मृत्यु किसी भी तरह से हुआ हो, आज पिता अपने पुत्र को उसी रास्ते को, उसी परमधाम तक पहुंचाए जिस परमधाम में ले जाना चाहते थे।